आज रिक्शे वाले ने इतना लेट कर दिया ना आने में कि मैं गर्मी में सड़ गई बुरी तरीके से। और मैं जा रही थी अपनी मम्मी के घर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो अब पूरी कहानी बताती हूँ। मैं जा रही थी मम्मी के घर। मैंने अपने घर से किया रिक्शा। मैंने कहा चलो रिक्शे में चलते हैं। वहाँ पे इतना जाम कि भाई गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने आधे रास्ते में से एक स्टेशन के लिए, मतलब एक ही स्टेशन रह गया था, फिर मैंने ले ली मेट्रो। अब हमारी मेट्रो आ गई थी और मेट्रो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए ली थी कि एक तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाऊंगी और थोड़ी देर तो इनफैक्ट एसी में बैठने का मौका मिलेगा। माना धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बारिश का मौसम था, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा थी कि बर्दाश्त से बाहर था। और मम्मी के घर में इसलिए जा रही थी क्योंकि अपने घर पे मैं काम कर कर के थक गई। काम इतना भी नहीं होता, बट वही बात है कि जो भी छोटे मोटे होते हैं, एक रिलैक्स के लिए मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। और वहाँ जाके सिर्फ मैं खाई हूँ और पी हूँ और सो गई हूँ बस। और एसी में इतना रिलैक्स फील हुआ भाई साहब, इतना रिलैक्स कि मन कर रहा था सो जाऊँ। बट एक ही स्टेशन था, मैं उतर गई स्टेशन से और फिर अपना वही कॉइन वॉइन बाहर किया। अभी आप एक इंसिडेंट देखेंगे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अरे आपको मार, अभी तो कह रही थी कि पागल और ये तेरी मम्मी नहीं है क्या? शैतानी है ये बच्चा। तेरी मम्मी नहीं है ये? तो फिर क्यों मार रहे हैं? सभी को मारता है। तो ऐसे अभी तो देखो, आपने हमारे सामने मारा तो आप ही गलत हो, उसका हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी ना, वहाँ पे ना स्लम एक बच्चा था और एक लेडी थी। तो वह ना उस बच्चे को बहुत मार रही थी। फिर वहाँ पे ना थोड़े और स्टूडेंट्स वगैरह भी आ गए थे। तो हमने उसको बोला कि अभी आप ही की गलती है, आप इस बच्चे को ऐसे मत मारो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। और मैं अपनी मम्मी के घर पे पहुंच गई। इन्होंने जाते ही मेरे को खाना दे दिया, मतलब खाने के लिए, क्योंकि बहन, छोटी वाली बहन खा रही थी और जाते ही मुझे खाना खाना पड़ा, जो कि मुझे भूख भी नहीं थी। बट अब खाना था तो खाना था ही फिर। और ये बनाए थे आलू के पराठे और दाल चावल, जो कि मेरे फेवरेट है। बट इतनी भूख नहीं थी जो कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हो, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ा। बट ठीक है, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। सो गाइस, राधे राधे। और मम्मी के घर का है सेकंड डे। तो आ गई थी मैं। देखो, उसके बाद जब बहन भाइयों के साथ आ जाते हो ना, तो व्लॉगिंग तो हो नहीं पाती। फिर वही हम लोग बातें करने लग गए। आराम सबसे ज़्यादा मायके में होता है। आराम किया। अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ छत पे इनके पौधे वगैरह देखने। देखो कितने सुंदर हरियाली हो रही है, कितने सुंदर। और जब मैं प्लांट्स को देखती हूँ ना, मेरी आँखों को इतना सुकून मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। डाई हार्ट फ़ैन हूँ मैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो अभी बस एंजॉय करती हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये वाला कितना अच्छे से बेल जा रही है इसकी। ये शायद से चाइनीज़ मनी प्लांट होता है, चाइनीज़। इसमें फूल वगैरह नहीं आता, सिर्फ पत्ती एक होती है। और यहाँ देखो, और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ना पर्पल कलर का गुडेल आएगा और इसकी कटिंग लाए थे हम नैनीताल से। मतलब ये कटिंग थी इतनी सी, तो ये मैंने अपने घर पे लगाई थी, बट ना वहाँ पे तो ग्रो ही नहीं हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे दे गई। इसके पत्ते भी सॉफ्ट हैं, मैं यहाँ पे दे गई। और यहाँ पे बहन ने इसकी सेवा पानी किया तो ये इतना बड़ा हो गया, वरना मैं सिर्फ इतना सा दे के गई थी। तो आई होप सो इसमें बस फ्लावर आ जाए तो मज़ा आ जाए। और ये मेरी मम्मी के हाथ का लगाया हुआ प्लांट है, गुलमोहर का। मेरी बहन इसको इतना तोड़ती फिर ग्रो हो जाता है, पर ये बहुत सुंदर लगता है। बस कभी फूल भी आ जाए इसमें। गुलमोहर के पेड़ में लाल कलर के फूल आते हैं, हमारे स्कूलों में बहुत होते थे, जो पत्तियाँ नहीं गिरी रहती थी रेड रेड, ये वो। और देखो मेरी मेहंदी का कलर भी कितना डार्क हो गया है। खुद से लगाई, अच्छा डिज़ाइन लगाया ना। और दूसरे हाथ का देखो, दूसरे हाथ का चलो, तो थोड़ा मी टाइम लेते हैं। अभी बहनें सो रही है, मतलब सुबह उठी थी वो, भाई को मतलब ऑफिस के लिए भेजा और फिर दोबारा से थोड़ा सा सो गई।
देखो तो मैं भी लेट ही हूँ, बट थोड़ा आराम कर ले, फिर थोड़ी देर में उठाऊँगी। मुझे क्या मिले, सीड्स, ये इसके पर्पल कलर के फूल आएंगे, तो मैं ले जाती हूँ अपने घर के गमले में डाल दूँगी। इसमें ना 12 महीने फूल आते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात यही है। तो मैं इकट्ठे करती हूँ, बस इसमें भी कभी फ्लावर आ जाए तो मज़ा आ जाए। ये भी गुडेल का ही है, हाइबिस्कस ऐसा जी। तो यहाँ से कुछ ऐसे सा कल ही देखो मेरी बहन ने रात को मेरे पैरों में मेहंदी लगाई थी, पूरी तरीके से जम चुकी है ये। सो गाइज़ मैं छत से नीचे आ गई थी और फिर ब्रेकफास्ट में मंगाए थे छोले भटूरे, और छोले भटूरे खा के भाई मज़ा तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मायके में काम तो कुछ करना नहीं, आलस आएगा तो भी क्या ही है, सो जाओ बस खा के। और मुझसे मिलने आई थी मेरी मासी भी, तो ये मिली अब मेरी मासी से। मेरी शारदा मौसी भी मुझसे मिलने आई है हमारे घर पे। ये आज बहुत ढली ढली सी लग रही है, बुढ़िया हो गई है ना ये। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। The next day. मम्मी खाने में क्या है? हाय गाइस, तो आज खाने में बना है आलू गोभी, और ये मेरे खपली आटे के, मतलब हल्का सा घी लगाया, क्योंकि मैं खपली आटे से ही भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि प्रसाद वो मैं खाऊंगी। और बाकी हमारे घर में एक अंकल आए हुए, पापा के दोस्त, तो उनके लिए लंच बना है। और मैं अपनी मम्मी के घर से आ गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारा आराम किया, जैसे कि आपने देखा, बट अब ससुराल में आके काम। तो यही है मेरा पूरा दिन स्पेंड करने की जगह, जो मैं यहाँ पे इतना सारा काम करती रहती हूँ। और मेरे बच्चे को, मेरे पति को मेरी इतनी सी भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और जब मैं चली जाती हूँ ना, तो इन लोगों से रहा नहीं जाता। दिखाओ अपनी शक्ल, जो तुम लोगों से रहा नहीं जाता। कैसा लगता है मेरे बिना? अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, पर ये जब मैं आ जाती हूँ तो मेरी बिल्कुल बात नहीं मानता। और मैं पीछे से गई हुई थी, इसके पापा ने इसको आधी रात को इतना डांटा, उनको कुछ गलतफहमी हो गई कि ये फ़ोन देख रहा हो, इसको इतनी डांट पड़ी है। तब इसे माँ की इम्पोर्टेंस समझ में आई है कि माँ होती तो मुझे बचा लेती। ध्रुव बता ना जरा क्या सीन हुआ था? फिर ये ना मुझे ना मम्मी के घर ना आके पूरी बात बता रहा, तो भाई फिर इसके पापा गुस्सा हो गए। तू इसलिए जल्दी बचा रहा था, तुझे मेरी शिकायत लगानी थी, इसलिए आया है तू? भाई वहाँ पे भी गुस्सा हो गए। तो ऐसा सा कुछ मेरे पीछे से इन लोगों के साथ सीन हो गया। तो बस ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी मम्मी के घर का व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसी प्यार सपोर्ट करते रहिए, और डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल पूनम खनकवार ब्लॉग and @Poonam Dhruv Entertainment. So bye.